तो अपने शनिवार को छोड़ा था टॉपिक है, उसमें अपने राष्ट्रीय आय की अवधारणा पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे ना। तो राष्ट्रीय आय की दो अवधारणाएं अपने पढ़ी थी, एक तो जीडीपी पढ़ी थी और एक अपने पढ़ी थी जीएनपी। अब आप देखो, अपने पढ़ा था कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी देश की जीडीपी क्या होती है, जीडीपी, तो आपका उत्तर होना चाहिए एक वित्त वर्ष में देश की घरेलू सीमा में उत्पादित होने वाली अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्यों का योग। मतलब घरेलू सीमा के अंदर एक साल का प्रोडक्शन, और वो प्रोडक्शन किसका होना चाहिए, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। तो एक साल के अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो प्रोडक्शन है, जो देश की घरेलू सीमा के अंदर हुआ, उसको अपन क्या कहेंगे, जीडीपी। अब आप मुझे बताओ कि इस जीडीपी के अंदर यदि मैं एनएफआई शामिल कर दूं, जीडीपी के अंदर यदि एनएफआई शामिल कर दिया तो ये क्या होगा, इसका मतलब इसी को क्या कहते हैं, जीएनपी। ये देश की क्या हो जाएगी, जीएनपी। अब प्रश्न आ जाए कि विदेशी शुद्ध साधन आय किसमें शामिल रहता है, जीएनपी में रहता है या जीडीपी में रहता है। तो आपका उत्तर होना चाहिए विदेशी शुद्ध साधन आय जीएनपी में शामिल रहता है। और जीएनपी में से यदि विदेशी शुद्ध साधन आय अपन निकाल देते हैं तो देश की क्या आ जाती है, जीडीपी आ जाती है। क्लियर थी बात। अब आप दोबारा सुन लो, जो मैंने दो चार बातें आपको फिर और बताई थी। एक तो मैंने ये बताया था कि विदेशी शुद्ध साधन आय क्या होता है, विदेशी शुद्ध साधन आय क्या होता है भाई, अपने देश के साधन विदेशों से जो आय अर्जित करके लाते हैं उसमें से अपन क्या कर देते हैं, विदेशी साधनों को किया गया भुगतान। तो ये क्या जाएगा आपका, एनएफआई आ जाएगा। बैठ जाओ भी। हाँ भाई, एक अपने पढ़ा था कि अंतिम वस्तु क्या हो गया, अंतिम वस्तु और सेवा कौन सी होती है, तो जिन वस्तुओं को उपभोग करने के उद्देश्य से खरीदा जाता है उनको क्या बोलते हैं, अंतिम वस्तु। और मध्यवर्ती वस्तु कौन सी होती हैं, जिन्हें बेचने के उद्देश्य से खरीदा जाता है। अब एक क्वेश्चन आप बता देना, राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही शामिल किया जाता है, क्यों, दोहरी गणना से बचने के लिए। बस आपको ये लाइन याद रहनी चाहिए, डबल काउंटिंग से बचने के लिए। फिर आपने पढ़ा था कि जीएनपी में या राष्ट्रीय आय में या जीडीपी में केवल उन वस्तुओं और सेवाओं को ही शामिल करते हैं जो बाजार में बेचने के उद्देश्य से उत्पादित की जाती है। मतलब विक्रय न की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को जीएनपी में या राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। पढ़ी थी अपने बात। अब इसमें एक अपवाद भी है कि किसान जो अपने स्वयं के लिए जो खाद्यान्न पैदा करता है, जिसको अपन कहेंगे भरण पोषण कृषि, तो किसान की जो भरण पोषण कृषि है उसको जीएनपी में शामिल किया जाता है। फिर अपने पढ़ा था कि भाई पुरानी वस्तुएं, आवाज नहीं आ रही क्या, नहीं आ रही, वो कहाँ गए, इनको पीछे आवाज देखो यार, आवाज। हाँ अभी देखना थोड़ा सा, चलो ठीक है। हाँ हाँ, इसमें अपने अब ज्यादा नहीं होगी क्या, हाँ बढ़िया है। चलो, इसमें अपने ये पढ़ लिया था कि बाजार में जो पुरानी वस्तुएं और सेवाएं जो विक्रय की जाती हैं उनको अपने जीएनपी में या राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन पुरानी वस्तुओं के विक्रय में सहायता करने वाला जो दलाल है उसकी दलाली को राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। फिर अपने पढ़ा था कि मार्केट में तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी होता है, वित्तीय प्रपत्रों का लेन देन होता है, तो वित्तीय प्रपत्रों के लेन देन को शामिल नहीं किया जाएगा। एक क्वेश्चन लिखो, देखिए ज्यादा है, मैं धीरे बोल दूंगा। अब यार पता भी नहीं कौन सा गया है। हाँ हाँ, अब ठीक है शायद। चलो हाँ, क्वेश्चन लिखो आप। निम्न में से
निम्न में से किसे जीएनपी में, निम्न में से किसे जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता? निम्न में से किसे जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता? पहला लिखो वित्तीय प्रपत्रों का लेन देन, वित्तीय प्रपत्रों का लेन देन। क्या हो गया? हाँ हाँ तो लिखो तुम, वित्तीय प्रपत्रों का लेन देन। दूसरा लिखो सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज, सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज। तीसरा लिखो हस्तांतरण भुगतान, हस्तांतरण भुगतान। और 4 नंबर लिख लो उपरोक्त छवि। हाँ 4 नंबर उपरोक्त सभी। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी। मतलब इनको अपने जीएनपी में या राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। क्लियर है? अब अपन आगे अवधारणा पढ़े तो अपने 2 अवधारणाएं पढ़ ली हैं। एक तो पहली तो सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है ना, सकल घरेलू उत्पाद, जिसको अपने शॉर्ट में नाम दिया था जीडीपी। और दूसरी अपने पढ़ा था सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और इसको अपने नाम दिया था जीएनपी। क्लियर है? अब अपन आगे अवधारणा पढ़ें तो आप सुनो पहले। देखो जब प्रोडक्शन होता है, कोई भी चीज का अपन उत्पादन करते हैं तो पूंजीगत जो साधन होते हैं उनमें डेप्रिसिएशन होता है, मतलब उनके मूल्यों में क्या आती है? कमी आ जाती है, मतलब उनमें घिसावट होता है। भाई कोई भी अपन प्रोडक्शन करेंगे तो मशीनें तो घसती है। जैसे नई गाड़ी लाए, उनको 12 महीने अपने गाड़ी को चलाया है, तो उसके बाद में अपन गाड़ी को बेचें तो उतने में थोड़ी बिक जाएगी। कोई मशीन अपन लाए हैं, उससे 12 महीने तक, 1 साल तक अपने प्रोडक्शन कर लिया, तो उसके बाद में उस मशीन की वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी? तो जो वैल्यू कम होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन, या मूल्य ह्रास, या पूंजी गिरावट, या स्थिर घरेलू पूंजी का उपभोग। क्या नाम बताया हमने? इंग्लिश में तो बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। हिंदी में कहेंगे इसको पूंजी गिरावट, या मूल्य ह्रास, या स्थिर घरेलू पूंजी का उपभोग। भाई पूंजी का उपभोग ही तो किया अपने। तो अब देखो ये देश का उत्पादन है, ये भी देश का उत्पादन है, और दोनों में आपको पता है अंतर किस बात का है? सिर्फ एनएफआई का है तो अंतर है, बाकी है तो दोनों प्रोडक्शन ही। अब देखो जितना आपने प्रोडक्शन किया है, तो प्रोडक्शन करने के बाद में अगर अपन मशीनों की जो घिसावट हुई है या पूंजीगत साधनों के मूल्यों में जो कमी आई है, उसको अपन क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं, या मूल्य ह्रास बोलते हैं। अगर इसमें से अपन मूल्य ह्रास घटा देंगे तो शुद्ध घरेलू उत्पाद आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शुद्ध घरेलू उत्पाद। देखो ये तो है सकल घरेलू उत्पाद, और उसमें से अपन डेप्रिसिएशन निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा? शुद्ध घरेलू उत्पाद। और शुद्ध घरेलू उत्पाद को अपन क्या लिखते हैं? एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखो इसमें जो डेप्रिसिएशन हुआ वही डेप्रिसिएशन इसमें होगा, क्योंकि मशीनें तो सेम ही लगी हैं, सेम ही प्रोडक्शन है, तो डेप्रिसिएशन तो सेम ही होगा ना। तो वही डेप्रिसिएशन अपने इसमें से घटा दें, समझ नहीं? तो ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसका मतलब ये दोनों, चाहे आप एनडीपी बोल दो चाहे आप एनएनपी बोल दो, ये दोनों नेट प्रोडक्शन है। क्या है? नेट प्रोडक्ट, शुद्ध उत्पाद है। लेकिन अंतर क्या है? एक शुद्ध घरेलू उत्पाद है, एक शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। तो आपसे मैंने प्रश्न ये पूछ लिया कि इन दोनों में से एनएफआई मतलब विदेशी शुद्ध साधन आय किस में शामिल है? एनएनपी में शामिल है, एनडीपी में शामिल है नहीं। अगर मान लो एनडीपी के अंदर मैं एनएफआई शामिल कर दूं तो एनएनपी आ जाएगा, और एनएनपी में से अपन निकाल दें तो एनडीपी आ जाएगा। आगे आता तक चलो तो लिखो तीसरी अवधारणा।
शुद्ध बोल दो, चाहे इसको आप निवल बोल दो, चाहे इसी को आप क्या बोल दो, विशुद्ध बोल दो, एक ही बात। शुद्ध, निवल या विशुद्ध घरेलू उत्पाद, शॉर्ट में क्या कहेंगे इसको, NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो डोमेस्टिक वर्ड याद रखना, डोमेस्टिक का मतलब सिर्फ घरेलू सीमा का। लिखो लिखाओ है, क्या करवा दिया, अरे नहीं करवाया, मुझे पता है क्या क्या मैंने करवाया है। हाँ नहीं करवाया। हाँ लिखो, इसके अंदर लिखो, देश की जीडीपी में से, देश की जीडीपी में से मूल्यह्रास, देश की जीडीपी में से मूल्यह्रास या पूंजी गिरावट, देश की जीडीपी बोल रहा हूं मैं, देश की जीडीपी में से मूल्यह्रास या पूंजी गिरावट है, लिखो मूल्यह्रास, मूल्यह्रास या मैंने क्या बताया, पूंजी गिरावट, मूल्यह्रास या पूंजी गिरावट निकाल देने पर, निकाल देने पर देश का शुद्ध घरेलू उत्पाद, देश का शुद्ध घरेलू उत्पाद, देश का शुद्ध घरेलू उत्पाद, ब्रैकेट में लिखो एनडीपी, एनडीपी ज्ञात हो जाता है, एनडीपी ज्ञात हो जाता है। मैंने आपको देश का शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी ज्ञात हो जाता है, अर्थात आपको ज्ञात करना है देश का एनडीपी, एनडीपी पूरा नाम भाई, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। कैसे आ जाएगा ये, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें से अपन माइनस करेंगे मूल्यह्रास, मूल्यह्रास, और मूल्यह्रास को इंग्लिश में बोलते हैं डेप्रिसिएशन, तो आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, डी, डेप्रिसिएशन। आगे, या आपसे मान लो ये पूछ लिया कि आप देश की जीडीपी बताओ, देश की जीडीपी पूछ लिया आपसे, और इधर आपको दे दिया कि ये देश की क्या है, एनडीपी है, तो कैसे करोगे, प्लस कर दोगे मूल्यह्रास इसके अंदर, तो प्लस कर दो आप मूल्यह्रास, तो क्या आ जाएगी आपके पास, देश की जीडीपी आ जाएगी। लिख लिया सबने, आप एक कोशिश करो, मैं जो बोल रहा हूं उसी समय लिख लिया करो आप, क्योंकि ये तो है नहीं कि आपको लिखना नहीं आता, बोर्ड पर लिखूंगा फिर बोर्ड से आप उतारोगे, तो मैं बोल रहा हूं उसी टाइम लिख लिया करो आप, है बिठा दो इसको। हाँ अरे पहली बार ही काम पड़े, पढ़ाई कोई पहली बार थोड़ी पढ़े, तो आप एक प्रश्न बताओ मुझे, देश की जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद है और देश का शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी, जीडीपी और एनडीपी के बीच में कोई अंतर है क्या, अंतर है, किसका, मूल्यह्रास का, पूंजी की गिरावट का। मूल्यह्रास किस में शामिल है, जीडीपी में शामिल है, एनडीपी में नहीं है, एनडीपी जीडीपी में से निकाल दियो तभी एनडीपी आया था, तो मूल्यह्रास एनडीपी में शामिल है नहीं, क्योंकि वो तो शुद्ध घरेलू उत्पाद है और शुद्ध में डेप्रिसिएशन शामिल है नहीं, सकल में शामिल है, सकल में से अपन ने डेप्रिसिएशन निकाल दिया तो क्या आ गया आपका, शुद्ध घरेलू उत्पाद आ गया। जैसे आपको ये दे दें कोई
कि एक देश की जो जीडीपी है, वो जीडीपी कितनी है, आपको दे दिया भाई जीडीपी है 20,000 की, और जो डेप्रिसिएशन है वो है 3,000 का, ये डेप्रिसिएशन है। तो आप देश की एनडीपी बता सकते हो क्या, कितनी हो जाएगी, 17,000 रुपये देश की एनडीपी हो जाएगी। चलो ठीक है। अब आप एक तो ये लिख लो कि ये पूंजी की साउट क्या होती है, लिखो पूंजी गिसावट, या इसी का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने, मूल्य ह्रास। एक नाम और बताया था, स्थिर घरेलू पूंजी, स्थिर घरेलू पूंजी का उपभोग, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अरे सॉरी, डेप्रिसिएशन डी लिख लेना इसमें। पूंजी की सावट, मूल्य ह्रास या स्थिर घरेलू पूंजी का उपभोग, और ब्रैकेट में क्या लिखना आपको, डेप्रिसिएशन। लिखो इसके आगे क्या होता है, लिखाऊं, पूंजीगत साधनों, पूंजीगत साधनों जैसे, पूंजीगत साधनों जैसे मशीनें, उपकरण, जैसे मशीनें, उपकरण, भवन आदि आदि के मूल्यों में, आदि के बाजार मूल्य लिख लो, आदि के बाजार मूल्यों में जो कमी आती है, आदि के बाजार मूल्यों में जो कमी आती है को पूंजी गिसावट, पूंजी गिसावट या मूल्य ह्रास कहा जाता है। पूंजी गिसावट या मूल्य ह्रास कहा जाता है। दोबारा सुन लो, मैंने जो आपको लिखा है, मैंने लिखा है कि भाई पूंजीगत साधनों, जैसे मैंने लिखा है मशीनें हैं, उपकरण है, भवन है, ये पूंजीगत साधन होते हैं। पूंजीगत साधनों के बाजार मूल्यों में, मतलब उनकी मार्केट की प्राइस में जो कमी आती है, वो कमी क्या कहलाती है, पूंजी की गिसावट कहलाती है, या डेप्रिसिएशन कहलाता है। आगे इतनी बात समझे। अब आपको मैं एक चीज और बताऊंगा कि डेप्रिसिएशन तीन कारणों से होता है। डेप्रिसिएशन के क्या होते हैं, तीन कारण होते हैं, मतलब मार्केट की प्राइस कम हो जाती है, इसके तीन कारण है। लिखो, मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास निम्न तीन कारणों से होता है। मूल्य ह्रास निम्न तीन कारणों से होता है। पहला कारण लिखो, टूट फूट। दूसरा कारण लिखो, अप्रचलन। और तीसरा कारण लिखो आप, समय परिवर्तन। समय परिवर्तन। किसी भी पूंजीगत साधन का मूल्य कम हो जाता है, ठीक है ना, और मूल्य कम हो जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं, मूल्य ह्रास बोलते हैं, या पूंजी की गिसावट बोलते हैं। अब पूंजीगत साधनों के मूल्यों में कमी तीन कारणों से होती है। अब वो तीन कारण, पहला कौन सा है, टूट फूट। नई मशीन लाओ, टूट गई, घिस गई, वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अप्रचलन, अप्रचलन का मतलब है कि अब वो चीज प्रचलन में नहीं रही, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई। वो देखो, टेक्नोलॉजी जब पुरानी हो जाती है तब भी मशीन की हो चाहे कोई भी पूंजी के साधन हो, उसकी मार्केट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक समय परिवर्तन, समय परिवर्तन का मतलब है मॉडल पुराना हो जाता है। भाई मॉडल पुराना किसी मतलब, जैसे मशीन लाए थे तो कहेंगे भाई, या गाड़ी है, जैसे अभी शोरूमों में गाड़ी है, अभी 2022 है ना, 2022 की गाड़ी मान लो नहीं बिकी, तो 2023 में बेचोगे तो उसकी वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी,
तो मॉडल पुराना होने या समय चेंज होने से भी मार्केट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये तीन कारण आपको याद रखना, कौन से, टूट फूट, दूसरा अप्रचलन, अप्रचलन का मतलब है टेक्नोलॉजी पुरानी होना, चाहे लिखना चाहो लिख सकते हो, टेक्नोलॉजी पुरानी होना। टेक्नोलॉजी पुरानी होना, और ये समय परिवर्तन। समय परिवर्तन मतलब मॉडल पुराना हो जाना। क्लियर है यहां तक? एक क्वेश्चन लिखो, मूल्य ह्रास होता है, मूल्य ह्रास होता है, मूल्य ह्रास से होता है। पहला लिखो, भूमि साधन में, दूसरा लिखो श्रम साधन में, तीसरा लिखो केवल मानव निर्मित साधनों में, और 4 नंबर लिखो उत्पादन के समस्त साधनों में। मूल्य ह्रास किस में होता है, डेप्रिसिएशन किस में होता है? पहला ऑप्शन है भूमि साधन में, दूसरा श्रम साधन में, तीसरा केवल मानव निर्मित साधनों में, और 4 नंबर उत्पादन के समस्त साधनों में है। केवल 4 नंबर, इसमें उत्तर आएगा केवल मानव निर्मित साधनों में। ये सही कर दो आप। बाकी किसी भी साधन में डेप्रिसिएशन का कोई मूल्यांकन संभव नहीं है। आप श्रम साधन में डेप्रिसिएशन हो गया, आप मूल्यांकन कर लोगे क्या? नहीं हो सकता मूल्यांकन। भूमि साधन के डेप्रिसिएशन का मूल्यांकन नहीं हो सकता, कोई भी साधन के डेप्रिसिएशन का मूल्यांकन नहीं होता। केवल मूल्यांकन किसका होता है? मानव निर्मित। और मानव निर्मित साधन कौन से होते हैं? पूंजीगत साधन। मशीनें हैं, उपकरण है, भवन है, बांध है, पुल है, सड़कें हैं, ये पूंजीगत साधन होते हैं, इनमें डेप्रिसिएशन का मूल्यांकन होता है। लिखो, मान पूंजीगत साधनों, पूंजीगत साधनों, नीचे एरो का निशान लगा, लिखो पूंजीगत साधनों जैसे, पूंजीगत साधनों जैसे मशीनें, उपकरण, जैसे मशीनें, उपकरण, भवन, बांध, मशीनें, उपकरण, भवन, बांध, सड़कें, पुल, सड़कें, पुल आदि आदि को ही मानव निर्मित साधन कहा जाता है, को ही मानव निर्मित साधन कहा जाता है। क्लियर यहां तक? फिर लिखो, पूंजीगत साधनों के अलावा, पूंजीगत साधनों के अलावा किसी भी साधन का पूंजीगत साधनों के अलावा किसी भी साधन का मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास का अनुमान लगाना, अनुमान लगाना संभव नहीं है। अनुमान लगाना संभव नहीं है।
तो अब आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि केवल पूंजीगत साधनों में ही डेप्रिसिएशन होता है, बाकी किसी भी साधन में डेप्रिसिएशन नहीं होता। समझ आ गया यहाँ तक? और जब अपन देश के सकल घरेलू उत्पाद में से डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात हो जाता है। आगे इतनी बात समझे? अब 4 नंबर लिखो आप। शुद्ध या विशुद्ध विशुद्ध या निवल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको अपन क्या बोलते हैं शॉर्ट में? नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। बताओ भाई कैसे निकलेगा एनएनपी? अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन निकाल दो आप तो देश की क्या जाएगी? एनएनपी ज्ञात हो जाएगी। लिखो, देश की जीएनपी में से, देश की जीएनपी में से, देश की जीएनपी में से मूल्यह्रास निकाल देने पर, देश की जीएनपी में से मूल्यह्रास निकाल देने पर उस देश का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, उस देश का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ब्रैकेट में लिखो एनएनपी, ज्ञात हो जाता है। एनएनपी ज्ञात हो जाता है, अर्थात नीचे के लाइन से लिखना एनएनपी बराबर का निशान लगाओ, जीएनपी माइनस कर दो मूल्यह्रास, मूल्यह्रास शॉर्ट में इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, डी लिख दो आप। जीएनपी में से निकाल दिया डेप्रिसिएशन है तो एनएनपी आ गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट आ गया। अथवा मान लो आपसे ये पूछ लिया कि आप तो देश की जीएनपी बताओ और ये दे रखी है आपको देश की एनएनपी दे रखी है, तो प्लस कर दोगे आप, तो इसमें प्लस कर दो आप मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन आप प्लस कर दो। हो गया यहां तक? मेरे हिसाब से यहां तक दिक्कत नहीं है आपके। चलो एक बार ट्राई कर लेता हूं, फिर बता दूं इसको। अभी देखो अपने 4 अवधारणाएं पढ़ी हैं, राष्ट्रीय आय के 4 कंसेप्ट पढ़े हैं अपने। पहला कंसेप्ट अपने पढ़ा था देश की जीडीपी, मतलब एक साल में या एक वित्त वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर जो प्रोडक्शन होता है अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, मतलब जितने रुपए का प्रोडक्शन होता है वो क्या होगी? देश की जीडीपी। क्लियर यहां तक है? और इस देश की जो जीडीपी है इसमें अगर अपने विदेशी साधन आय और शामिल कर दी, मतलब वही प्रोडक्शन है, उसी प्रोडक्शन में अपने क्या इंक्लूड कर दिया? एनएफआई और इंक्लूड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगी? देश की जीएनपी बन जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है ना? मेरे हिसाब से अब जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है ये आपके समझ में आ रही है बात? एनएफआई का अंतर है। क्लियर यहां तक? अब देखो एक डेप्रिसिएशन होता है, ये तो ग्रॉस प्रोडक्शन है, सकल उत्पाद है। जब अपने को शुद्ध उत्पाद ज्ञात करना हो, नेट प्रोडक्शन ज्ञात करना हो, तो नेट प्रोडक्शन भी 2 होंगे। जैसे ग्रॉस प्रोडक्शन 2 हैं वैसे नेट प्रोडक्शन भी क्या होंगे? 2 होंगे। एक तो एनडीपी होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आप समझ गए होंगे वो कैसे निकलेगा? आप जीडीपी में से निकालोगे डेप्रिसिएशन, तब क्या आएगा? एनडीपी आएगा। एक होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, वो कैसे आएगा? आप जीएनपी में से निकाल दोगे डेप्रिसिएशन है तो
नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। इसका मतलब दो कंसेप्ट आपने और निकालिए, एक है एनडीपी और एक है एनएनपी। ये ग्रॉस प्रोडक्शन है, ये नेट प्रोडक्शन है। सकल उत्पाद है, शुद्ध उत्पाद। सकल उत्पाद भी दो हैं तो शुद्ध उत्पाद भी क्या होंगे, दो होंगे। यहां तक समझ आ गई नहीं। अब एक प्रश्न यहां पे पूछ लेते हैं कि देश के शुद्ध घरेलू उत्पाद है ना ये, और देश के शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, इसमें से एनएफआई किस में शामिल है? एनएनपी में शामिल है ना। अब आपको ये पूछ लिया कि इन दोनों के मध्य अंतर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस किसके बराबर होता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए एनएफआई के बराबर होता है। याद रह जाएगी ना बात, लिखो नीचे। एनडीपी तथा एनडीपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर विदेशी शुद्ध साधन आय के मध्य अंतर, विदेशी शुद्ध साधन आय, ब्रैकेट में लिख लो एनएफआई के समान होता है। एनएफआई के समान होता है, एनएफआई के समान होता है, मतलब विदेशी शुद्ध साधन आय के समान होता है। अरे मैंने इतनी सी लिखा है बात आपको कि भाई देश का शुद्ध घरेलू उत्पाद है और देश का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, दोनों के बीच में डिफरेंस तो है, दोनों एक तो नहीं है, दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है। और वो डिफरेंस किसके समान है? एनएफआई के समान है। अब आपको ये पता है कि एनएफआई किस में तो शामिल है, किस में शामिल है नहीं है। आगे बात समझे, लिखो एनडीपी में विदेशी शुद्ध साधन आय, एनडीपी में विदेशी शुद्ध साधन आय शामिल कर देने पर विदेशी शुद्ध साधन आय शामिल कर देने पर देश की एनएनपी ज्ञात हो जाती है। देश की एनएनपी ज्ञात हो जाती है। लिख लिया आपने? मैंने आपको ये लिखाया है कि भाई देश की एनडीपी है, ठीक है, और इस एनडीपी में अपन इंक्लूड कर देते हैं, क्या इंक्लूड कर देते हैं? एनएफआई इंक्लूड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा? देश की एनएनपी आ जाएगा। लिखो, अर्थात एनएनपी बराबर ये लिख लो एनएनपी बराबर एनडीपी प्लस एनएफआई। लिख लिया आपने? एनएनपी बराबर एनडीपी प्लस एनएफआई। अथवा अगर मान लो आपसे ये पूछ लिया कि आप तो देश की एनडीपी बताओ आप, और एनएनपी आपको दे दिया हो, तो माइनस कर दो एनएफआई। तो आप एनएफआई को क्या कर दो? माइनस कर दो एनएफआई। हो गया भाई? बिठा दूं? अब देखो आगे क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जा सकते हैं वो देखो। एक अपने कंसेप्ट पढ़ लिया था देश की जीडीपी। देश की जीडीपी क्या होती है ये मतलब आपको पता होना चाहिए। एक साल में देश की घरेलू सीमा का प्रोडक्शन, कि भाई कितने रुपए का प्रोडक्शन हुआ है, वो देश की क्या है? जीडीपी, घरेलू सीमा का प्रोडक्शन। और अगर इस घरेलू सीमा के प्रोडक्शन में अपने एनएफआई और इंक्लूड कर दिया, एनएफआई और जोड़ दिया अपने, तो यही जो जीडीपी है वो क्या बन जाएगी? देश की जीएनपी बन जाएगी।
आगे यहाँ तक है। ये सकल प्रोडक्शन हो गया। अब देखो जब उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो डेप्रिसिएशन भी होता है। अब उस डेप्रिसिएशन का अपने मूल्यांकन कर लिया कि भाई इतने एक रुपए की घिसावट है, हो गई। वो डेप्रिसिएशन अपने इसमें से अपन निकाल देते हैं। भाई जैसे कोई गाड़ी किराए करके ले जाता कि यार तो आज तो 2000 रुपया कमा के लिया है भाई, यार 2000 कहाँ, तो गाड़ी भी तो घसी है, डेप्रिसिएशन भी हुआ है कि कितने का होगा यार, 500 रुपये तो गाड़ी घसी गई, तो यार 500 रुपये निकाल दे, फिर भी तो 1500 रुपये तो लाए एक, तो वो नेट प्रोडक्शन है। तो जो डेप्रिसिएशन हो गया वो अपन निकाल दे इसमें से। आप इसमें से डेप्रिसिएशन निकालोगे तो एनडीपी, और इसमें से डेप्रिसिएशन निकालोगे तो एनएनपी। तो अपन ने, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक तो एनडीपी और एक मैंने लिख दिया एनएनपी। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इस जीडीपी और एनएनपी में भी कोई संबंध है क्या? इनके बीच में अंतर है क्या कोई? कोई अंतर नहीं है? अच्छा है क्या? कितने अंतर हैं? अंतर कितने, संख्या बताओ। दो अंतर हैं। कौन कौन से? एक तो बहुत बढ़िया एनएफआई का ही अंतर है। एनएफआई कहना है, इसमें एनएफआई शामिल है क्या? नहीं, इसमें एनएफआई शामिल है? इसमें है क्या एनएफआई शामिल है? अरे इसमें डेप्रीशिएशन है, एनएफआई नहीं है। ये तो घरेलू सीमा का प्रोडक्शन है भाई, एनएफआई कहां से आ जाएगी इसके अंदर? एनएफआई जोड़ेंगे इसके अंदर तब जीएनपी आएगा। आगे नहीं बात है। तो आप एक तो कह रहे हो कि इसमें एनएफआई शामिल है, नहीं है, और इसमें है ना, दिख रही ना आपको? हाँ बढ़िया है, दिखना चाहिए आपको। इसमें एनएफआई शामिल है। और क्या अंतर? एक अंतर तो आपने बता दिया, एक डिफरेंस तो एनएफआई का है। और भी कोई अंतर है क्या? बहुत बढ़िया, एक मूल्य ह्रास का भी डिफरेंस है ना? मूल्य ह्रास का भी अंतर, दो अंतर है भाई। किस में शामिल है मूल्य ह्रास? इसमें? देखो हाँ इसमें शामिल है। अरे इसमें शामिल है भाई, इसमें कहा है? ये तो शुद्ध प्रोडक्शन है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है, नेट बोल रहा हूं मैं, नेट प्रोडक्शन है, ये ग्रॉस प्रोडक्शन है। तो इसमें डेप्रिसिएशन शामिल है, इसमें से अपन निकाल देंगे डेप्रिसिएशन, तब आएगा नेट प्रोडक्शन। तो इनके बीच में दो अंतर है। एक आपने बताया एनएफआई का अंतर है, एक आपने बताया मूल्य ह्रास का अंतर है। अब आपसे पूछ लिया इसके बीच में भी कोई अंतर है क्या? इसके बीच में भी अंतर है। कितने अंतर हैं? दो ही अंतर है। हाँ, अब आप मुझे बताओ, इनमें इनकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी क्रॉस बात कर रहा हूं मैं, इनकी बात कर रहा हूं। डेप्रिसिएशन किस में शामिल है? जीएनपी। सही है ना सबके? और आप मुझे बताओ एनएफआई किस में शामिल है? इसमें एनएफआई की बात कर रहा हूं। इसमें क्या एनएफआई होगी? हाँ, अरे इसमें है एनएफआई, इसमें कहाँ? ये तो डोमेस्टिक है, इसमें एनएफआई कहां से आएगा? ये तो घरेलू उत्पाद है। इसमें डेप्रिसिएशन है और इसमें एनएफआई है। इसमें से डेप्रिसिएशन निकाल देंगे तो आपका आएगा एनएनपी। एनएनपी में एनएफआई है, एनएफआई आर निकाल दो तो आ जाएगा एनडीपी। दो अंतर है। आपको ये अंतर ध्यान में रखने की, कौन से में क्या चीज है, बस भाई कुछ नहीं। अब जैसे क्वेश्चन ही आ जाए, आपको ज्ञात करना हो एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट ज्ञात करना है देश का। क्लियर है यहां तक? और इधर दे दिया आपको देश की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे दिया, तो आप निकाल सकते हो क्या? कैसे निकालोगे? मूल्य ह्रास जोड़ दूं? एक मिनट, आप ये कह रहे हो कि मूल्य ह्रास माइनस कर दो, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये नेट प्रोडक्शन है, ये ग्रॉस प्रोडक्शन है, ये शुद्ध उत्पाद है, ये सकल उत्पाद है। तो इसमें मूल्य ह्रास निकालना है, बिल्कुल सही आपका यहां तक। तो मैंने ये मूल्य ह्रास इसमें से निकाल दी। एक मिनट रुको, आप मूल्य ह्रास निकाल दिया ना? अब ये भी तो कुछ बना होगा, क्या बन गया ये? वेरी गुड, ये एनडीपी बन गया। इसका मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद तो आपने बना दिया, जबकि ज्ञात क्या करना था? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करना था। तो और क्या करना पड़ेगा?
NFI और जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें मैंने प्लस कर दिया NFI। इसका मतलब ये NDP था, इस NDP में अपने NFI जोड़ा है, ये अपने क्या किया है, NFI जोड़ा है। तो ये तो मैंने आपको क्या लिखाया था, GDP लिखाया था कि NNP, ये आपका NNP बन गया। अरे ये NNP है, ये भी NNP है, आगे इतनी बात समझे। चलो तो एक प्रश्न और बताओ मुझे, आपको ज्ञात करना है देश की GDP, देश का सकल घरेलू उत्पाद आपको ज्ञात करना है। समझ रहे हो, सकल घरेलू उत्पाद मतलब देश की घरेलू सीमा में एक साल का प्रोडक्शन है, आगे यहां तक। और इधर दे रखा आपको NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध उत्पाद दे रखा है, लेकिन शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। बताओ क्या करना पड़ेगा अपने, मूल्य ह्रास से जोड़ देंगे, बिल्कुल जोड़ दिया अपने मूल्य ह्रास। ये क्या बन गया ये बताओ पहले तो मुझे, है GNP बन गया क्या, लिख दूं फिर GNP, नहीं लिखना अभी, चलो बताओ तो आराम से सोच लो क्या बन गया ये, नेट नेशनल प्रोडक्ट। कॉपी में देखना मत, कॉपी में देखोगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। आप यही देखो कि क्या चीज थी, उसमें आपने क्या किया है, तब क्या बना है, क्योंकि सूत्र आप देखते रहोगे तब तो कभी समझ में नहीं आएगा। देखो बिल्कुल GNP बन गए, क्योंकि भाई शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद था, इसका मतलब NFI इसमें शामिल थी, और इसमें अपने डेप्रिसिएशन जोड़ दिया तो ये GNP बन गया। तो ये आपका बन गया GNP, हो गया ना यहां तक। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बना लिया आपने, शुद्ध नहीं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ज्ञात क्या करना था, सकल घरेलू उत्पाद, तो इसका मतलब और अंतर है क्या, बिल्कुल माइनस कर दो आप NFI, ये आपने माइनस कर दिया। तो अब ये और ये दोनों चीज क्या हो गई, बराबर हो, मतलब ये जो अपने बनाया है ना, इसी का नाम है GDP। ये GDP है देश की, मिटा दूं इसको। अब एक क्वेश्चन आप करो, देखिए 2-4 क्वेश्चन कर लो आप, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। लिखो निम्न में से सही है, निम्न में से सही है, सही कौन सा है आपको ये बताना है। पहला लिखो GNP बराबर GDP माइनस NFI। दूसरा लिखो NNP बराबर GDP प्लस पूंजी गिरावट माइनस NFI। तीसरा लिखो NDP बराबर GNP प्लस NFI माइनस डेप्रिसिएशन। 4 नंबर लिखो इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या था मेरा, इनमें से सही है, ये लिखा था मैंने। चलो इसमें से कौन सा सही है बताओ। तीन नंबर सही है क्या, चार नंबर आएगा क्या इसमें, इसका मतलब कोई भी सही नहीं है। अरे यही है ना,
दो नंबर आएगा। आप देखो इसमें से कोई भी सही नहीं है, सारे गलत हैं, तो इसमें कौन सा आएगा? 4 नंबर आएगा। है? अभी देखो करते हैं। अब इसमें क्या गलतियां थी वो अपने को देखना है। देखो, अपने को पूछा क्या था? जीएनपी। आपको मैंने पहले बताया था कि आप जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको पहले से दिमाग में भाई जीएनपी आ गया, जिसका मतलब जीएनपी का मतलब है क्या है, ये दिमाग में आना चाहिए। जीएनपी का मतलब है 1 साल का प्रोडक्शन प्लस एनएफआई, वही तो जीएनपी है ना। अब 1 साल का सकल प्रोडक्शन है और उसमें एनएफआई भी शामिल है, ये जीएनपी है। इधर दे रखा है जीडीपी, इसका मतलब ये भी सकल प्रोडक्शन है, लेकिन ये देश की घरेलू सीमा का प्रोडक्शन। क्लियर थी बात? अब देश की घरेलू सीमा का प्रोडक्शन है, ये जीडीपी। देखो जीएनपी में दो चीजें हैं, एक तो जीडीपी भी है और एक इसमें एनएफआई भी है। तो और जीडीपी में सिर्फ क्या है? देश का प्रोडक्शन है। अब इसमें आप प्लस करते ना एनएफआई, तब क्या आती? जीएनपी आती। भाई दोनों का अंतर देखो, अपने बताया था भाई इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है? एनएफआई के। एनएफआई किस में शामिल है, किस में शामिल है नहीं, ये चीज तो आपको देखनी थी। तो इसका मतलब यहां पर एनएफआई क्या होता? प्लस होता। लिखो नीचे सही करके इसको। तो इसका सही क्या हो जाएगा? जीएनपी बराबर जीडीपी और प्लस क्या करते हैं आप? एनएफआई। अब ये सही हो गया। क्लियर है? दूसरा लिखो। दूसरा इसमें देखो, आप दूसरा क्या लिखो, इसमें देखो आप क्या कमी है। आप इन दो चीजों पे गौर किया करो पहले तो, कि इन दोनों में कितने अंतर हैं। वो अंतर आगे लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए, ये गौर किया करो आप। तो देखो इन दोनों पर आप देखो, वो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने हैं, ये देख लो आप, कितने अंतर है? 2 अंतर है। समझ गए ना? ये दे रखा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये दे रखा है सकल घरेलू उत्पाद। तो एक अंतर तो यही आ गया, राष्ट्रीय का और घरेलू का। दूसरा ये सकल उत्पाद दे रखा है, ये शुद्ध उत्पाद दे रखा है। तो इसका मतलब अंतर कितने हो गए? 2 हो गए। अब आप जीडीपी में दे रखा है पूंजी की साउड प्लस कर रखा है, प्लस होगा क्या? नहीं होगा। भाई शुद्ध उत्पाद याद करना, तो माइनस करेंगे तब आएगा ना, तो ये तो होगा माइनस। आगे यहां तक। अब आपने जीडीपी में से पूंजी की साउट आपने माइनस कर दी, तो इसको सही लिख रहा हूं मैं, एन एन पी बराबर का निशान लगाओ, जीडीपी माइनस करना है पूंजी की सावट। पूंजी की सावट। अब आप देखो, जीडीपी में से जैसे अपने पूंजी की सावट निकाली है तो क्या बन गया? एनडीपी आ गया, शुद्ध घरेलू उत्पाद आ गया। आगे ना शुद्ध घरेलू उत्पाद, लेकिन ज्ञात क्या करना अपने को? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसका मतलब एनएफआई और जोड़नी पड़ेगी। घरेलू उत्पाद में अपन जोड़ेंगे एनएफआई, तो इसमें प्लस कर दो, जबकि इसमें क्या कर रखी है? माइनस कर रखी है। इसको प्लस करो आप एनएफआई। अब सही है बिल्कुल ही। अब तीसरे में देखो क्या कमी है। इधर क्या दे रखा है? एनडीपी। एनडीपी मतलब शुद्ध है और घरेलू उत्पाद है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। जबकि ये क्या दे रखा है? जीएनपी, सकल उत्पाद है, राष्ट्रीय उत्पाद है। इसका मतलब 2 डिफरेंस है इनमें भी। अब आप मुझे बताओ कि कौन से में एनएफआई शामिल है? जीएनपी में शामिल है, इसमें शामिल है नहीं है। इसका मतलब एनएफआई तो निकालनी पड़ेगी। कौन से में डेप्रिसिएशन शामिल है, कौन से में नहीं है? जीएनपी में तो डेप्रिसिएशन शामिल है, इसमें शामिल है नहीं। इसका मतलब डेप्रिसिएशन भी निकालना पड़ेगा। तो 2 चीज निकालनी पड़ेगी, एनएफआई भी निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज्ञात करना है, इसलिए एनएफआई निकालनी पड़ेगी। और इसमें डेप्रिसिएशन भी निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नेट प्रोडक्शन ज्ञात करना है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज्ञात करना है। जे रखा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो अपने 2 चीजें माइनस से होगी। तो आप नीचे लिख लो एनडीपी बराबर है, एनडीपी बराबर का निशान लगाओ, जीएनपी माइनस करो एनएफआई
और माइनस करो डेप्रिसिएशन। अब ये भी सही हो गया आपका। कौन सा बताऊं वापस? थर्ड वाला? चलो वापस बताओ। देखो, आपको ये देखना है कि ये सही है या नहीं, है ना। ये देखने के लिए आप ये और ये दो चीजें देखो। आप पहले ये बराबर हैं क्या? नहीं है। अंतर है दोनों में। कितने अंतर है ये बताओ? दो अंतर है। अब दोनों में क्या अंतर है गौर करना। आप जीएनपी दे रखा ना, तो जीएनपी का मतलब एक साल का प्रोडक्शन है। आप ये मान लो कि जीएनपी में जीडीपी है और इसमें एनएफआई भी है। आगे इतनी बात। जबकि एनडीपी में एनएफआई नहीं है, पूंजी की सावट है नहीं। तो आप जीएनपी में से आपने एनएफआई निकाल दिया ना एनएफआई, तो ये क्या बन गया? जीएनपी में से आप एनएफआई निकालो, सिर्फ इतना पूछ रहा हूं मैं, ये बन गया देश की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन गया। इसका मतलब डोमेस्टिक तो हो गया लेकिन ग्रॉस आया है, सकल घरेलू उत्पाद है। जबकि ज्ञात क्या करना था? शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद में अंतर है, डेप्रिसिएशन का है। तो आप इसमें से डेप्रिसिएशन है और लेस कर दो। अपने लेस कर दिया, मिटा दूं इसको? चलो, तो अब आप एक काम करना, मैं लिखता जाऊंगा और आप बताते जाना ये क्या बना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में एक दो क्वेश्चन आपको और करवाता हूं। मैंने लिखा है यहां पर एन डी पी। क्लियर यहां तक? आप लिखना मत, एक बार बताते जाना ये क्या बना है। एनडीपी मैंने लिखा है। एनडीपी का मतलब है देश का शुद्ध घरेलू उत्पाद। आगे थी बात में, देश के शुद्ध घरेलू उत्पाद में मैं डेप्रिसिएशन शामिल कर रहा हूं। शुद्ध घरेलू उत्पाद है, मैंने इसमें क्या शामिल किया है? डेप्रिसिएशन, पूंजी की गिरावट शामिल किया है। तो आप मुझे बताओ ये क्या बना है? ये बन गया देश की जीडीपी। आप मुझे बताओ ये जीएनपी क्यों नहीं बना? क्योंकि इसमें एनएफआई नहीं, और एनएफआई और कर दे शामिल तो जीएनपी बन जाएगा। तो इसका मतलब ये इतना था बना है देश की जीडीपी। आगे यहां तक। और इसमें मैंने शामिल कर दिया क्या? एनएफआई शामिल कर दिया। तो अब ये क्या बन गया? देश की। इसका मतलब ये जीडीपी था और जीडीपी में मैंने प्लस क्या कर दिया? एनएफआई। तो देश की क्या बन गई? जीएनपी। चलो, ये मैंने लिखा है यहां पर जीडीपी। आगे यहां तक। और इस जीडीपी में से मैंने माइनस कर दिया एनएफआई। बताओ क्या बनाए? है? कुछ नहीं बना। ये भी होता है कोई? जीडीपी बन गया नहीं? अरे नहीं बना क्या कुछ भी? है? अरे ये कुछ बना है क्या? हाँ, क्या बना है बताओ। देखिए, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अरे माइनस प्लस करने से क्यों, तो बनाई है कि क्यों? ये कौन बने हो? अब आप बताओ ये क्यों नहीं बना भाई? क्योंकि आप इसमें एनएफआई निकाल रहे हो, एनएफआई इसमें थी नहीं। ये तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसमें एनएफआई था ही नहीं भाई, तो आप कहां से निकालोगे आप? तो ये कुछ नहीं बना है। मिटा दूं अब इसको फिर? चलो, एन एन पी, ठीक है। और इसमें माइनस कर दिया आपने डेप्रिसिएशन। अब क्या बनाए? हैं? अब भी कुछ नहीं बना। अब क्या दिक्कत होगी भाई? ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, गिसावट इसमें से पहले नहीं थी और आपने फिर इसमें से गिसावट निकाल रहे हो। गिसावट निकलेगी कहां से? थी नहीं इसके अंदर। गिसावट निकालने के बाद में आया था, तो ये भी कुछ नहीं बना। आगे यहां तक। चलो, एन एन पी, और इसमें से अपने माइनस कर दिया एन एफ आई। ये भी कुछ नहीं बनाना। देखो, ये भी कुछ नहीं बना। एनडीपी बन गए। ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद था
राष्ट्रीय उत्पाद में आपको पता है एनएफआई शामिल होता है। जहां राष्ट्र की बात आ गई, इसका मतलब अपने जो लोग अपने राष्ट्र के जहां जहां से कमा के लाए थे वो सारी शामिल हो गई इसके अंदर। इसमें एनएफआई शामिल था, तो अपने एनएफआई निकाल दिया तो क्या बना, तो बताओ। एनडीपी बन गया क्या? तो ये बता रहे हो आप, ये एनडीपी बन गया। तो इसको एनडीपी कहोगे ना आप। चलो, अब मैं इसके अंदर डेप्रीशिएशन और जोड़ दिया मैंने, है जीडीपी बन गया क्या? बिल्कुल सही है, ये क्या बन गया आपका? जीडीपी बन गया। लिखो क्वेश्चन। निम्न में से सही है, निम्न में से सही है। पहला लिखो, जीएनपी बराबर एनएनपी प्लस पूंजी गिरावट। दूसरा लिखो, जीएनपी बराबर एनडीपी प्लस पूंजी गिरावट माइनस एनएफआई। तीसरा लिखो, जीएनपी बराबर जीडीपी माइनस एनएफआई। 4 नंबर लिखो, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या था? इनमें से सही है, कौन सा सही है? कोई सही नहीं है क्या? एक नंबर सही है। हाँ ठीक है, नहीं है कोई भी, मान लिया आपको। और बताओ भाई, कोई? एक नंबर सही है। एक नंबर सही है, ये कौन कौन बता रहे हैं? मतलब करीबन 20% लोग हैं तो एक नंबर को सही बता रहे हैं। कोई भी सही नहीं है। कितने लोग बता रहे हैं कोई सही नहीं है? चलो, इसमें ये एक नंबर सही है। अरे सीधा सीधा सा दे रखा है, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट तो है ही, इधर दे रखा है नेट नेशनल प्रोडक्ट है, ये भी नेशनल प्रोडक्ट है, ये भी नेशनल प्रोडक्ट। तो इसके इसके बीच में एक ही तो अंतर हुआ, ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। तो एक ही अंतर हुआ, वो कौन सा है? डेप्रिसिएशन का। तो इसमें अपने डेप्रिसिएशन जोड़ दिया तो क्या आ गया? देश की जीएनपी आ गई। ये सही है बिल्कुल। इसमें क्या गलती है? इसमें देखो जीएनपी दे रखा है ना, इधर दे रखा है एनडीपी, मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद है। शुद्ध घरेलू उत्पाद में अपने पूंजी की साउट जोड़ दी तो ये आ गया सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी तो आ ही गया के। ग्रॉस नेशनल नहीं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जबकि ज्ञात क्या करना था? ग्रॉस है नेशनल प्रोडक्ट। तो एनएफआई क्या होती है? प्लस होती, जबकि इसमें क्या कर रखी है? माइनस। तो इसको सही लिखो आप, सही करके। दूसरे को सही करके लिखना है तो क्या हो जाएगा? ये आपका जीएनपी बराबर एनडीपी प्लस पूंजी की सावट और प्लस एनएफआई। अब सही हुआ है। 3 नंबर को भी सही करो। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, जबकि दे रखा है सामने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस तो दोनों ही है, एक नेशनल और एक डोमेस्टिक है। तो आप ये जो जीडीपी दे रखा है, जीडीपी में क्या करो?
प्लस कर दो NFI, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जोड़ेंगे तब नेशनल प्रोडक्ट बनेगा। इसको जोड़ दो आप। एक क्वेश्चन लास्ट और लिख लो आप फटाफट। बेटा दूं? लिखो, एक अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन लिखा रहा हूं भाई मैं। एक अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एक अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एक अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बोल रहा हूं मैं। अब वो NNP है कि NDP है वो नहीं बता रहा मैं आपको। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ये कितना है? लिखो 12,000 करोड़। कितना है? 12,000 करोड़। 12,000 करोड़ रुपए। फिर लिखो पूंजी गिरावट, पूंजी गिरावट 300 करोड़। NFI, NFI मतलब विदेशी शुद्ध साधन आय, ये लिखो 200 करोड़। ये मैंने क्या बताया आपको? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बताया। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है 12,000 करोड़ है। और ये आपको क्या बताया? डेप्रिसिएशन कितना बताया? 300 करोड़ है। NFI कितना बताया? 200 करोड़। तो ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए। पहला लिखो GNP, क्या ज्ञात करनी है? देश की GNP ज्ञात करनी है। दूसरा लिखो देश की GDP ज्ञात करनी है। तीसरा लिखो देश की NDP ज्ञात करनी है। 3 चीजें आपको ज्ञात करनी है। अरे आपका अनुसंधान हो गया क्या पूरा है या चल ही रहा? अभी बता दूं। अभी आप मुझे बताओ देश की GNP कितनी निकाली है? 12,300 करोड़। देखो आपको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद दे रखा है ना, इसका मतलब आपको NNP दे रखा है। पूछा क्या है? GNP। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद दे रखा है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद आपसे पूछा है। दोनों राष्ट्रीय उत्पाद हैं, तो इसका मतलब दोनों में अंतर किसका था? डेप्रिसिएशन का। आप इसके अंदर ये डेप्रिसिएशन जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका उत्तर कितना? 12,300 करोड़। ये उत्तर आएगा आपका। देश की GDP, अब देखो GNP आपने निकाल रखी है और GNP में से आप NFI निकाल दो। NFI तो निकालनी है GNP में से, तो आपकी क्या आ जाएगी? GDP आ जाएगी। तो 12,300 में से आप NFI कितनी है? 200 करोड़। ये आप लेस कर दो तो कितनी हो जाएगी? 12,100 करोड़। ये आपकी हो गई GDP। अब आपसे पूछा है NDP। GDP आपने निकाल ही रखी है, निकाल रखी है ना, तो आप GDP में से आपको पता है डेप्रिसिएशन निकाल देते हो तो क्या आ जाती है? NDP आ जाती है। तो 12,100 में से डेप्रिसिएशन कितना है? 300 करोड़ का निकाल दो तो कितनी हो जाएगी? 11,800 करोड़। ये उत्तर आ जाएगा। समझ आ गई कि सबके? नहीं आया समझे? लिखो नहीं आया जिसके। GNP बराबर है NNP प्लस डेप्रिसिएशन। एक लाइन तो पहले ये लिख लो। NNP दे रखी है कितना? 12,000 करोड़ है, प्लस डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है? 300 करोड़ है। बराबर कितना आ जाएगा? 12,300 करोड़। जिसके समझ में नहीं आया वो ऐसे लिख लो।
हो गया। अब दूसरा देखो, ये भी समझ नहीं आया क्या? ये भी नहीं आया, चलो ये भी तो लिख लो, जीडीपी बराबर। अब कोई जरूरी थोड़ी है कि जीडीपी आप जीएनपी में से निकालो, ये कोई जरूरी थोड़ी है। ये तो मैंने कहा ही नहीं कि भाई आप उसी में से निकालो, आप कैसे भी निकालो, आपको तो जीडीपी निकालना है। अब अच्छा क्या रहेगा आपके लिए, सुविधाजनक क्या रखा है, आपने जीएनपी निकाल रखी है, तो आप जीएनपी निकाल रखी है, जीडीपी आपको ज्ञात करनी है, तो दोनों के बीच में एक अंतर है, कौन सा है? एनएफआई का। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जीएनपी माइनस एनएफआई। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख लो, तब भी आपका उत्तर आ जाएगा। तो जीएनपी कितनी निकाल रखी है आपने? 12,300 माइनस एनएफआई कितनी है? 200 घटा दो आप इसमें से, कितना आ जाएगा आपका? 12,100। या तो आप ऐसे निकाल लो इसको, और आप अगर ऐसे नहीं निकालना चाहो तो आप इसको ऐसे भी तो निकाल सकते हो, भाई ये जीडीपी है, अथवा लिख लेना, या तो आप इसको ऐसे कर लो, या फिर आप इसको जीडीपी निकालना दे क्या रखी है? एनएनपी, तो आप इधर लिखो एनएनपी आपको दे रखी है। अब आपको पता है ये तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये नेशनल प्रोडक्ट, तो आप नेशनल को पहले डोमेस्टिक बना लो। तो नेशनल को आप डोमेस्टिक कैसे बनाओगे? एनएफआई निकाल दो इसमें से, तो आप इसमें से एनएफआई निकाल दो। अब देखो ये भी डोमेस्टिक हो गया, ये भी डोमेस्टिक हो गया, हो गए इन दोनों। अब अंतर क्या है? ये तो नेट डोमेस्टिक है एनडीपी है, ये जीडीपी है। अब आपको जीडीपी और बनाना है, शुद्ध घरेलू उत्पाद तो आ गया है, लेकिन ज्ञात करना आपको सकल घरेलू उत्पाद, तो इसका मतलब इसमें आप डेप्रिसिएशन है और जोड़ दो। अब एनएनपी कितना है? एनएनपी दे रखा है कितना? 12,000 करोड़, माइनस एनएफआई कितना दे रखा है? 200 करोड़ है, तो ये 200 आप माइनस करो, प्लस डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है? 300 करोड़। आप ऐसे कर लो भले, तो भी उत्तर कितना आएगा? 12,100 करोड़ ही आएगा। अरे आगे होगी अब तो समझे, मिटा दूं है? आगे चले या एक एग्जाम्पल और कराऊं? है, एक एग्जाम्पल और करवा देता हूं आपको, फिर आगे चले अपन। चलो लिखो, किसी अर्थव्यवस्था का, किसी अर्थव्यवस्था का, किसी अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद, किसी अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद, शॉर्ट में क्या कहोगे इसको? है जीडीपी, तो ब्रैकेट में लिख लो जीडीपी। यह है 1,500 करोड़, देश की जीडीपी कितनी है? 1,500 करोड़, हो गया तक। फिर लिखो विदेशी शुद्ध साधन आय, विदेशी शुद्ध साधन आय, विदेशी शुद्ध साधन आय को शॉर्ट में क्या कहते हो आप? एनएफआई, तो एनएफआई लिख लो 300 करोड़, एनएफआई 300 करोड़ है। फिर लिखो स्थिर घरेलू पूंजी का उपभोग, स्थिर घरेलू पूंजी का उपभोग, स्थिर घरेलू का पूंजी के उपभोग को शॉर्ट में क्या कहोगे आप? है डेप्रिसिएशन, डी कहोगे ना आप। तो डेप्रिसिएशन जो है वो है 200 करोड़। इसका मतलब तीन चीजें आपको दे रखी हैं, आपको देश की जीडीपी दे रखी है, देश की एनएफआई दे रखी है, और जो डेप्रिसिएशन हुआ है वो दे रखा है। हो गया यहां तक? अब आपको ज्ञात क्या करना है, लिखो एक तो देश की जीएनपी ज्ञात करना आपको, ये ज्ञात करना है, और एक आपको ज्ञात करना है देश की एनएनपी ज्ञात करना है,
और एक याद करना आपको देश की एनडीपी याद करनी, तीन चीजें आपको याद करनी है। फटाफट कर दो इसको। देखो इसमें आप जीएनपी आपने निकाला है, कितना आया जीएनपी है? 1800 करोड़ आएगा जीएनपी। बिल्कुल जीएनपी आ गया 1800 करोड़। इसका उत्तर तो आ जाएगा 1800 करोड़। और एनएनपी कितना आया? 1800 में से आप एनएफआई निकाल दो, कितनी आ गई? 1600 करोड़। 1600 कहां से आ जाएगी? 1500 करोड़ आएगी एनएफआई। भाई जीएनपी आपने निकाल लिया, नहीं 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 सॉरी, मैं एनएनपी याद करना है। हाँ डेप्रिसिएशन निकालो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही आपका 1600 करोड़। ये 1600 करोड़ आ गई आपकी। और एनडीपी एनएनपी है ना, उसमें से आप क्या करोगे? एनएफआई निकाल दोगे। तो आप इसमें से एनएफआई ये 300 निकाल दो, कितनी बची? 1300 करोड़। ये आ जाएगा 1300। ये आपका उत्तर आ जाएगा। बिठा दूं? अब अपन आगे बढ़ते हैं अवधारणाएं। चलो अब थोड़ा सा ध्यान से सुन लो आप, 2 मिनट। अभी तक, हाँ बताओ। एनडीपी एनडीपी दोबारा समझाऊं? आगे आ जाएगा, समझो आपके आगे और पढ़ेंगे, आ जाएगा, कोई टेंशन। आप फिर नहीं आए तो बता दूंगा आप। हाँ हाँ बिल्कुल बता दूंगा आप। हाँ चलो इसमें देखो, अभी तक आपने क्या पढ़ा है सुन लो आप साथ साथ बताना। देखिए, अरे इधर देखो आप, हाँ इधर देखो। मैंने, आप कोई नहीं बोलोगे भाई, सिर्फ यही बोलेगी। मैंने ये लिखा है देश की जीडीपी। क्या होती है देश की जीडीपी? एक साल में देश की घरेलू सीमा में जितने रुपए का प्रोडक्शन हुआ है वो क्या है? देश की जीडीपी है। आगे नहीं बात समझे? चलो ये जीडीपी है। अब मुझे बताओ कि ये मार्केट प्राइस पे ज्ञात की गई है या फैक्टर कॉस्ट पे ज्ञात की गई है? मार्केट पे। मैंने बताया ना, बाजार मूल्यों का योग। एक साल में देश की घरेलू सीमा में जो प्रोडक्शन हुआ है उसके बाजार मूल्यों का योग है देश की जीडीपी। इसका मतलब लिखा हुआ जब कुछ नहीं है हो तो इसका मतलब मार्केट प्राइस पर ज्ञात किया गया। मैंने लिखा है बाजार मूल्यों या मौद्रिक मूल्यों का योग। अब ऐसे एक मैंने लिखा है यहाँ पर जीएनपी, ये भी अपने बाजार मूल्यों पर ज्ञात किया था। बाजार मूल्यों को मार्केट की प्राइस के हिसाब से कितने रुपए का प्रोडक्शन हुआ था, मार्केट की प्राइस के हिसाब से, वो देश की क्या था? जीएनपी। तो कहने मतलब जीडीपी और जीएनपी दोनों अपने मार्केट प्राइस के ऊपर ज्ञात की थी, बाजार मूल्यों के हिसाब से। भाई इतने रुपए का प्रोडक्शन हुआ था, मार्केट में इनकी कीमतें इतनी थी। फिर इसमें से अपने निकाला था पूंजी की किसावट निकाली थी, डेप्रिसिएशन निकाला था, तो ये आपका शुद्ध घरेलू उत्पाद आ गया। ये भी मार्केट प्राइस पे निकाला था। भाई मार्केट प्राइस में से जो डेप्रिसिएशन थे वो निकाल दिया, तो मार्केट प्राइस ये भी। फिर अपने एनएनपी निकाला था, तो ये एनएनपी भी क्या है? मार्केट प्राइस पर ही अपने निकाला है। समझा कि नहीं इतनी बात है? अभी तक अपने जो प्रोडक्शन ज्ञात किया है या जो भी अवधारणाएं अपने पढ़ी हैं वो सारी की सारी अवधारणाएं मार्केट प्राइस के ऊपर पढ़ी। अब अपने को इसको फैक्टर कॉस्ट पे ज्ञात करना है। किस पे ज्ञात करना है? फैक्टर कॉस्ट पे ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे? तो आप एक तो सीधी सीधी लाइन याद रख लेना, फैक्टर कॉस्ट पे ज्ञात करना हो। मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स जुड़े हुए होते हैं। भाई मार्केट में आप कोई भी चीज खरीद के लाते हैं तो उसमें जीएसटी जुड़ी हुई है कि नहीं? जुड़ी हुई होती है ना, तो मार्केट की प्राइस में जुड़ी हुई होती है। तो मार्केट की प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स या परोक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर, हिंदी में तो परोक्ष कर बोल सकते हो, अप्रत्यक्ष कर बोल सकते हो, इंग्लिश में क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे अभी जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स, जुड़ी होती है ना मार्केट प्राइस में से। लेकिन फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स जुड़े हुए नहीं होते। मार्केट प्राइस में टैक्स जुड़ करके आते हैं, जबकि फैक्टर कॉस्ट में वो जुड़े हुए नहीं है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब है उत्पादन करने वाले लोगों को क्या मिला है, लोगों को जो मिला है उसमें टैक्स थोड़ी मिला है।
टैक्स का पैसा तो जो कीमत में जुड़ा हुआ था वो तो गवर्नमेंट के पास है, लोगों के पास तो नहीं है ना, देश के लोगों के पास है। अपने को देश के फैक्टर किसको कहते हैं? देश के लोगों को कहते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट पे याद करना हो तो इसका मतलब मार्केट प्राइस में से आपको क्या निकालना पड़ेगा? इनडायरेक्ट टैक्स आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर इतनी बात? फिर गवर्नमेंट देखो कई वस्तुओं पर सब्सिडी भी देती है। सब्सिडी जब गवर्नमेंट देती है तो जिस वस्तु पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो उसकी मार्केट की प्राइसेस सब्सिडी जितनी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे मान लो ये पेन 100 रुपए का है, गवर्नमेंट इसके ऊपर 10 रुपए की सब्सिडी दे दे तो मार्केट में कितने मिलेगा? ये 90 रुपए मिलेगा। इसका मतलब मार्केट प्राइस में सब्सिडी इंक्लूड है नहीं। आगे आते, लेकिन फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडी क्या होती है? इंक्लूड है होती है। अब बताओ, देखिए मार्केट प्राइस में क्या इंक्लूड है? इनडायरेक्ट टैक्स। क्या इंक्लूड नहीं है? सब्सिडी इंक्लूड है नहीं है। फैक्टर कॉस्ट में क्या इंक्लूड नहीं है? इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड है नहीं है। जबकि फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडी क्या है? इंक्लूड है। आगे इतनी बात। जैसे यहां पर आपको ज्ञात करना हो जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, आपको ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो? जीएनपी फैक्टर कॉस्ट। और इधर दे रखा हो आपको जीएनपी, कुछ नहीं लिख रखा है, इसका मतलब ये मार्केट प्राइस के ऊपर है। और लिखने को अगला लिख करके भी दे सकता है मार्केट प्राइस। नहीं लिखा हुआ हो तब भी आपको क्या मानना है? मार्केट प्राइस। लिखा हुआ हो तो दिक्कत है ही नहीं आपको। अब मुझे बताओ मार्केट प्राइस में टैक्स इंक्लूड है कि नहीं है? है। तो आप इसमें से पहले तो क्या कर देना? इनडायरेक्ट टैक्स से घटा देना, क्योंकि जब आप फैक्टर कॉस्ट ज्ञात करते हो तो मार्केट प्राइस के जो टैक्स है उसको अपने को निकालना पड़ेगा, तब फैक्टर कॉस्ट आएगा। फिर गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है तो ये तो प्राइस कम हो गई थी सब्सिडी देने की वजह से, जबकि फैक्टर साधनों को वो सब्सिडी मिलती है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? सब्सिडी आपको इसमें जोड़नी पड़ेगी। ये क्या दिक्कत होगी? ज्यादा आवाज यहां से तो कम होगी नहीं, तो इसमें से किसी को कम करना थोड़ा कर दो बोलेगी। ट्रेन आ रही क्या? चलो ठीक है। फिर सब्सिडी इसमें से लेस कर दिया आपने, अभी सुनो, आप लेस कर दिया ना। अब आप इसको ये भी कह सकते हो कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है और जो सब्सिडी है इसको आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है? आप अप्रत्यक्ष, ट्रेन की नहीं यार ये आवाज तो इसकी है। इसको करो यार, देखिए तुम कर दोगे। हाँ थोड़ा सा कम कर दो। हाँ अब सही है ना? हाँ अब ठीक है? हाँ अब सही है बिल्कुल। हाँ चलो, अपने इसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जब आपको ज्ञात करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर में आप क्या कर देना? सब्सिडी को आप लेस कर देना। इनडायरेक्ट टैक्स में से आप सब्सिडी लेस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आ जाएगा। एक काम करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगी आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं एग्जांपल बता, मान लो कि ये पेन है, ये पेन मार्केट में 100 रुपये में आता है। पेन कितने में आता है? 100 रुपये में। अब इस पेन में क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं वो आपको देखना है। मान लो इस पेन के अंदर अपने दे दिया भाई भूमि का किराया इसमें शामिल है ना? अरे क्या हो गया? तो इसके अंदर जमीन के किराए को अपन क्या बोलते हैं? लगान। ये इसमें लगान शामिल है 100 रुपये में, तो अपन मान लेते हैं कि 20 रुपए की तो इसमें लगान शामिल है। और इसके अंदर मजदूरी भी शामिल है। अपन ये मान लिया कि इसके अंदर 20 रुपए की क्या है? मजदूरी शामिल है। इसके अंदर जो पूंजी के ऊपर ब्याज लगा हुआ है वो भी इसमें शामिल है। भाई जैसे अपन मान लो ये बिल्डिंग बना रखी है तो आपकी फीस के अंदर इसका जो किराया है वो भी तो जुड़ता है।
जोड़ जाड़े भाई इतना अपने किराए का हो जाएगा, इतना ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा, फिर उसके बाद में तो फीस तय होती है। कौन सा? लगान तो जमीन का किराया है, पूंजी का किराया अलग है। समझ गया तक भाई? तो इसमें 20 रुपए पूंजी का किराया हो गया, नहीं मजदूरी होगी 20 रुपए, और 20 रुपए अपन क्या मान लेते हैं? लगान मान लेते हैं। कितने हो गए? 60 हो गए ना। और इसमें अपन ये मान लेते हैं कि वेतन प्रबंधक का, ये 20 रुपए प्रबंधक का क्या है? वेतन जुड़ा हुआ है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। और उद्यमी का प्रॉफिट भी जोड़ना जरूरी है, क्योंकि बिना प्रॉफिट के कोई भी बिजनेसमैन है वो प्रोडक्शन नहीं करेगा। भाई लोगों को चुका दिया, खुद के लिए कुछ नहीं बचेगा तो कितने दिन करेगा? वो हो सकता है थोड़े समय के लिए कर ले, लेकिन लंबे समय तक कोई भी उद्यमी बिना प्रॉफिट के काम है नहीं कर सकता। तो इसमें अपन ये जोड़ लेते हैं कि भाई 20 रुपए उसके क्या हो गया? प्रॉफिट का हो गया। कितने हो गए? 100 हो गए। तो पूरे एक थोड़ा सा मैंने कम कर देता हूं। जैसे ये अपने वेतन एक 15 रुपए अपने वेतन कर दिया, और 15 रुपए अपने क्या कर दिया? प्रॉफिट का कर दिया। ठीक है? यहां तक कितने हो गए भाई? ये है 90 हो गए ना। ये 90 रुपए मैंने यहां पर आपको लिख दिए। ये जो 90 क्या है, इसका मतलब है कि देश के लोगों ने जब एक पेन बनाया था तो किसी ने मजदूरी के रूप में, किसी ने ब्याज के रूप में, किसी ने वेतन के रूप में, किसी ने प्रॉफिट के रूप में, देश के लोगों ने 90 रुपए की कमाई की है। और आपको बताया था कि देश के लोगों की जो कमाई है वही क्या होती है? राष्ट्र की आय होती है। याद है ना आपको? देश के लोगों की कमाई, मैंने ये बताया था भाई इन चीजों को अपन जोड़ेंगे वही क्या होती है? राष्ट्र की आय, देश के लोगों की इनकम। आगे यहां तक ये कितनी है? 90 रुपए। जबकि पेन कितने का बना था? 100 रुपए का। तो 10 रुपए का और डिफरेंस आ रहा है। तो इसको तो 90 रुपए को तो अपन ये लिख सकते हैं ना कि ये तो राष्ट्र के लोगों की इनकम है, जिसको अपन बोलते हैं एनआई, राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट के बराबर होती है। ये एक बार याद रख लेना। किसके बराबर होती है? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, मतलब साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होती है। मतलब ये दोनों चीजें एक ही होती हैं, कहने के तरीके अलग अलग हैं, बाकी दोनों चीजें क्या है? एक सेम है। यहां तक आगे बात सुने। तो 100 रुपए के मार्केट में जो स्पेन की 100 रुपए की कीमत है, या 100 रुपए का जो देश में प्रोडक्शन हुआ है, उसमें देश के लोगों को कितना मिला? 90 रुपए। अब आपको पता है कि भाई जब प्रोडक्शन होता है तो इनको चुका दिया, तो डेप्रिसिएशन भी तो अगला जोड़ेगा इसके अंदर, जोड़ेगा ना। तो इसमें अपन ये मान लेते हैं कि पूंजी की गिसावट है, डेप्रिसिएशन भी अगले ने जोड़ा है। तो डेप्रिसिएशन कितना जोड़ दिया? अपन प्लस कर देते हैं कि भाई इसमें 2 रुपया या 5 रुपया क्या जोड़ दिया? डेप्रिसिएशन भी जोड़ दिया। 5 रुपया डेप्रिसिएशन जोड़ने के बाद में कितने बन गए? 95 रुपये बन गए। इस 95 रुपए को मतलब आपने क्या किया है? एनआई में जोड़ा है डेप्रिसिएशन, राष्ट्रीय आय में आपने पूंजी की गिसावटें जोड़ी है, या एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में आपने पूंजी की गिसावटें जोड़ी है। वो तो आपने पढ़ चुका है भाई। एनएनपी में अपन जब पूंजी की गिसावट जोड़ते हैं तो जीएनपी बन जाता है, पढ़ा था ना अपने थोड़ी देर पहले ही। तो इसका मतलब आप इसमें डेप्रिसिएशन जोड़ दो तो ये क्या बन जाएगा आपका? जीएनपी बन गया। लेकिन ये फैक्टर कॉस्ट में जोड़ा ना आपने, तो ये जीएनपी भी कौन सा बनेगा? फैक्टर कॉस्ट। अब आपके प्रश्न आ जाए कि भाई जीएनपी फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाना चाहिए कि आप राष्ट्रीय आय में, मतलब देश के लोगों ने जो कमाया है उसमें आप पूंजी की गिसावट और जोड़ दो, तो साधन लागत पर जीएनपी की आ तो हो जाएगी। यहां तक आगे बात सुने। अब देखो, अगर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती तो ये पेन आपको मार्केट में कितने मिलता? 95 रुपए में मार्केट में आपको मिल जाता। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 10 रुपए का क्या लगा दिया? टैक्स लगा दिया। 10 का लगाया है। कितना लगाया है? 10 रुपए का गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या लगा दिया? टैक्स लगा दिया। जहां जीएसटी लगा देते 18 रुपए की लगा देते अपन इसके ऊपर। जीएसटी की रेट है ना कि 18 रुपए, 18 रुपए का गवर्नमेंट ने इस पे क्या लगा दिया? टैक्स लगा दिया। तो इसमें आप मैं यहां लिख देता हूं अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया। कितने का लगाया इस पे गवर्नमेंट ने? 18 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया। बताओ कितना हुआ? जोड़ो देखिए, है 113 रुपए हो गया। हो गया ना। अब गवर्नमेंट आपको पता है जब मार्केट में कोई चीज महंगी हो जाती है तो उसको सस्ती करने के लिए सब्सिडी भी देती है वस्तुओं के ऊपर। मान लो कि गवर्नमेंट ने इस पेन के ऊपर सब्सिडी भी दे दी,
और गवर्नमेंट ने सब्सिडी कितने की दे दी, 13 रुपए की इसके ऊपर क्या दे दी, सब्सिडी दे दी। तो सब्सिडी गवर्नमेंट देगी तो इसकी प्राइस बढ़ेगी घटेगी, घटेगी। अब ये मार्केट में जो 113 रुपए का पेन था, सब्सिडी कितने की दे दी, 13 रुपए की, कितने का बन जाएगा ये, 100 रुपए का। इसका मतलब ये पेन 100 रुपए का हो गया। ये देश की क्या हो गई, जीएनपी मार्केट प्राइस, क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ गया ना, सब्सिडी इसमें से निकल गई। तो ये जो जीएनपी मार्केट प्राइस कितने की आई, 100 रुपए की आई। अब ये 100 रुपए कैसे आया, ये आपको पूरा मुझे बताना है, ऐसा कैसा याद करके बताना है, लिखना मत लेकिन। देखो क्या क्या किया है अपने। सबसे पहले अपन ने एनआई याद कर ली, एनआई याद कर ली ना। एनआई में जैसे अपने डेप्रिसिएशन जोड़ा है, और एनआई एनएनपी फैक्टर कॉस्ट के समान होती है। एनआई में अपने जैसे डेप्रिसिएशन जोड़ दिया तो क्या बन गई, देश की जीएनपी फैक्टर कॉस्ट बन गई। लेकिन अपने को तो मार्केट प्राइस याद करनी है, तो जीएनपी फैक्टर कॉस्ट में अपने इनडायरेक्ट टैक्स से जोड़ दिया और सब्सिडी अपने घटा दी। इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ा है 18 रुपए का और सब्सिडी 13 रुपए की घटा दी, तो क्या आ गया, 100 रुपये आ गया। बता दोगे ना अपने। देखो 90 रुपया एनआई है, 5 रुपया अपने डेप्रिसिएशन जोड़ा, कितना हो गया, 95 रुपये हो गया। 95 में 18 रुपया अपने क्या किया, अप्रत्यक्ष कर जोड़ा है, फिर 13 रुपये अपने सब्सिडी के घटाए। अब आप एक प्रश्न मुझे बताओ, इसके अंदर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कितना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स तो लगाया था, लेकिन गवर्नमेंट में राजस्व कितना का आया, नेट राजस्व कितना आया, 5 रुपए का आया है, जबकि टैक्स कितने का लगाया था, 18 रुपए का। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कितना है, 5 रुपए का, 5 रुपए का ना। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, आपको ज्ञात करना हो जीएनपी मार्केट प्राइस, याद करना हो ना, और इधर दे रखा हो जीएनपी फैक्टर कॉस्ट दे रखा हो, याद कर सकते हो क्या अब आप। अरे जीएनपी फैक्टर को दे रखा 95 रुपए, याद करना आपको जीएनपी मार्केट प्राइस। तो बताओ क्या करना पड़ेगा, है अप्रत्यक्ष कर जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि मार्केट की प्राइस में टैक्स जोड़ करके आते हैं, तो अपन जोड़ देंगे नहीं इसमें। तो आप इसमें अप्रत्यक्ष कर जोड़ दो और सब्सिडी घटा दो। इसका मतलब ये था आपका कितना, 95 रुपए, प्लस आपने कितना कर रहे हो, 18 रुपए आप प्लस कर रहे हो, और 13 रुपए आप माइनस कर रहे हो। आप ऐसा करने की बजाय आप डायरेक्ट ये भी तो कर सकते थे, आप 95 में से माइनस डायरेक्ट कर देते, आप कितने प्लस कर देते, सॉरी 5 रुपए, ये भी तो कर सकते थे आप। ये 5 रुपए क्या है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, जबकि 18 रुपए क्या है, अप्रत्यक्ष कर। 18 रुपए तो अप्रत्यक्ष कर है और 5 रुपए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि अप्रत्यक्ष कर और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर में क्या डिफरेंस होता है, तो आपका तो होना चाहिए सब्सिडी का डिफरेंस होता है। आगे यहां तक चलो, माल, और यार कहां से कहा गया, चलो आपको मिटाना ही था, वो तो याद खो ही गया आपके। है क्या हो गया, नहीं नहीं ब्रेक ब्रेक कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं है। देखो आप सुनो, आप सब याद, आप मेरी सुनो, आप पहले देखो, अभी सुनो, अपने जीएनपी मार्केट प्राइस आपको ज्ञात करना है, आराम से सुनते हो। जीएनपी मार्केट प्राइस ज्ञात करना ना, तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे, देखो एक तो अपने एनआई जीएनपी मार्केट प्राइस ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले अपने क्या ज्ञात की थी, एनआई। एनआई क्या होती है, राष्ट्र की इनकम, याद कर सकते हो ना एनआई। एनआई ज्ञात करने के बाद में एनआई में क्या जोड़ा था आपने, अरे एनआई तो आ गई थी 90 रुपए की, तो पूंजी की साउट जोड़ी थी अपने 5 रुपया, याद आ रहे ने, तो क्या हो गया हाँ हाँ करवा रहे, करा रहे, अभी 20 मिनट तो पूरी पूरी बची है।
NI 20 रुपये हो गई थी अपने, NI कितनी थी 90 रुपये, 90 रुपये NI देना है। फिर उसके अंदर अपने प्लस किया था कितने रुपए, 5 रुपये आपने प्लस किया था ना। ये 5 रुपये क्या था, पूंजी की साउट थी ना 5 रुपये, इसका मतलब NI में आपने डेप्रीशिएशन जोड़ा था, तो ये कितने हो गए थे 95 रुपये। इस 95 रुपये को क्या कहा था आपने, अरे NNP तो ये रहा, NNP में पूंजी की साउट जोड़ चुके हैं अपने, तो क्या बन गया, ये बना था आपका GNP फैक्टर कॉस्ट, ये बना था GNP फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब ये इतना था GNP फैक्टर कॉस्ट हो गया है, जबकि ज्ञात क्या करना था अपने को, GNP मार्केट प्राइस। तो फिर इसके अंदर अपने प्लस किया था 18 रुपये, क्या था 18 रुपये, अप्रत्यक्ष कर अपने प्लस किया था। फिर अपने माइनस किया था कितने, 13 रुपये की सब्सिडी माइनस की थी। तो इसका मतलब इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 5 रुपये। ये 5 रुपये क्या है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। इसका मतलब आप इसमें या तो क्या कर दो, पहले अप्रत्यक्ष करें जोड़ दो, तो ये अपने क्या कर दिया, अप्रत्यक्ष कर अपने जोड़ दिया, ठीक है। और आपने माइनस क्या कर दिया, सब्सिडी आपने माइनस कर दी। या आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अथवा आप डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते थे, NI की जगह और क्या लिखा जा सकता है, NNP फैक्टर कॉस्ट भी लिख सकते हैं ना। अरे NI और NNP फैक्टर कॉस्ट तो एक ही थी, तो NI की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, NNP फैक्टर कॉस्ट भी लिख सकता हूं, लेकिन एक बार NI लिख रहा हूं मैं, NI और फिर प्लस से पूंजी की सावट प्लस से डायरेक्ट इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। हल हो गई आपकी। तो इसका मतलब आप GNP ज्ञात कर सकते हो, ये चीजें दे रखी हो तो। अब आपसे उल्टा पूछ लिया, सीधा तो फिट हो गया क्या दिमाग में। अब इसको उल्टा करके पूछ लिया आपसे कि आप तो NI ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना है आपको, NI ज्ञात करना है, जो अपने निकाली थी ना 20 रुपये, नहीं 20 क्या वो 90 रुपये, ये NI ज्ञात करना है। इधर दे दिया आपको GNP, चलो फैक्टर कॉस्ट दे दिया, तो बताओ कैसे निकालोगे, NI निकालना है, दे रखा है GNP फैक्टर कॉस्ट। याद करो आप अपने NI में सिर्फ पूंजी की साउट जोड़ी थी, तब आ गया था GNP फैक्टर कॉस्ट। तो कैसे करोगे, पूंजी की साउट निकाल देंगे अपने, तो बिल्कुल आपने पूंजी की साउट आप इसमें से निकाल दो, क्योंकि GNP फैक्टर कॉस्ट अपने एग्जाम्पल में कितना था, 95 रुपये था ना, और इसमें से 5 रुपये अपने घटा दिए डेप्रिसिएशन के, तो कितना आया था 90 रुपये आपका क्या था, NI था। मान लो आपको इसमें ये न दे करके इतना दे दिया, NI ज्ञात करना है, और इधर दे दिया आपको GNP मार्केट प्राइस। अब कैसे करोगे आप, घटा दूंगे, क्या क्या घटा, माइनस कर दिया मैंने पूंजी की साउट, होगा क्या माइनस है, बिल्कुल। और क्या माइनस करूं, अप्रत्यक्ष कर माइनस करूं क्या, बिल्कुल। ये अपने अप्रत्यक्ष कर क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और प्लस कर दिया अपने सब्सिडी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है आपका। अब लिखाऊं आपको एग्जाम्पल भी लिखाऊं, रहने दूं, एग्जाम्पल भी लिखाऊं, चलो तो एक दूसरा एग्जाम्पल लिख लो आप। मान लो कि ये पेन 25 रुपए का है, ठीक है ना, ये पेन कितने का है, 25 रुपए का है। तो आप इसको ऐसे लिख लेना, इसके अंदर एक तो लगान बराबर लिखो 5 रुपए, 5 रुपए तो लगान है,
और इसमें मजदूरी वेतन एक साथ ही लिख दूं मैं, है एक साथ लिख दूं क्या? चलो, मजदूरी और मजदूरी वेतन ये भी कितने का है? 5 रुपए। और इसमें ब्याज लिख लो 5 रुपए, लाभ भी लिख लो 5 रुपए। इनको आप जोड़ दो, कितने हो गए? अब बताओ ये 20 रुपए क्या होगा? ये राष्ट्र की इनकम होगी। देश के लोगों ने 25 रुपए का पेन बनाया, उसमें देश के लोगों ने कितना कमाया है? 20 रुपए। तो ये आपके हो गई एनआई। और एनआई क्या होती है? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसके बराबर आप लिखो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब एनआई और फैक्टर एनएनपी फैक्टर कॉस्ट एक ही होते हैं। अब इसमें मैं पूंजी की साउट जोड़ रहा हूं, इसमें जोड़ दी पूंजी गिसावट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। प्लस कर दिया मैंने, ये जोड़ दें भाई, पूंजी की साउट के 2 रुपए अपने क्या कर दिए इसमें प्लस कर दिए। कितने हो गए? 22 रुपए। अब आप मुझे बताओ ये 22 रुपए क्या है? ये 22 रुपए है जीएनपी फैक्टर कॉस्ट। तो ये 22 रुपए लिखो आप, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है? अब इसमें आप अप्रत्यक्ष कर और जोड़ो, इनडायरेक्ट टैक्स अपने जोड़ दिया, इसमें जोड़ दो 4 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दो आप। कितना हो गया ये? 26 रुपए। अब गवर्नमेंट इसके ऊपर सब्सिडी देती है, 1 रुपया मान लो गवर्नमेंट इसके ऊपर सब्सिडी दे देती है। तो आप सब्सिडी या अनुदान, सब्सिडी 1 रुपए की सब्सिडी देती है तो मार्केट की प्राइस 1 रुपया क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये इसको आप 26 में से 1 रुपया घटा दो, कितना है? 25 रुपए। ये 25 रुपए क्या होगा भाई? ये हो जाएगी जीएनपी मार्केट प्राइस। ये जीएनपी मार्केट प्राइस हो गया। है किसकी हो जाएगा? नहीं तो कम हो जाएगा वो भाई, हानि हो जाएगी तो कम हो जाएगी, क्या दिक्कत है उसमें? आपको तो एनआई निकालनी है ना, हानि तो कम कर देना उसको। लिख लिया सबने? दस मिनट और बचे भाई। है 1:30 बजे तक लेनी है? नहीं नहीं नहीं, 1 बजे तक लेनी है। हाँ लिख लिया ना आपने? हाँ अभी सुनो आप, एक चीज और सुनो। क्या दिक्कत आ गई? ₹3 का लाभ हो जाए तो क्या दिक्कत होगी? तो ये कम हो जाएंगे आगे। आई टेंशन हो रही है दीवार की। कोई दिक्कत नहीं, लाभ ये कितनी, ये तो अपने अपने हिसाब से तो लिखी है कि आप अपने हिसाब से और लिख लेना कोई। ये तो एग्जाम्पल है, ये थोड़ी हुई है कोई, ये तो एग्जाम्पल है, अपने हिसाब से अमाउंट कुछ भी कर लेना आप। तरीका ये होना चाहिए, ठीक है यहां तक भाई? अरे प्रॉफिट 5 का हो, 2 का हो, जो भी है वो जुड़ जाएगा उसके अंदर। अब आप सुनो भाई, अगर मान लो आपसे ये पूछ लें कि एनआई क्या होती है, क्या बताओगे? है एनआई होती है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का मतलब है आप देश के लोगों की जो कमाई है लगान के रूप में, मजदूरी वेतन के रूप में, ब्याज के रूप में और लाभ के रूप में, उस सबको आपको जोड़ना है। और यहां भी क्लियर होगी कि एनआई होती है वो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट के बराबर हो। अब यहां जो एनआई है, इस एनआई में अपन ये मान के चल रहे हैं
कि देश के लोगों ने यहां से कमाया है और विदेशों से जो कमाया है वो सारा इसके अंदर क्या है, शामिल। अरे राष्ट्रीय की आय में सारी चीज शामिल होती है ना, तो इसका मतलब इस एनआई में एनएफआई भी क्या है, शामिल है। अरे देश के लोगों की कमाई है, देश के लोगों की कमाई में जो विदेश से कमा के लाए वो भी तो शामिल है। आगे इतनी बात है। अब ये तो होगी राष्ट्रीय आय। अब आपसे ये पूछ लिया कि देश की घरेलू आय बताओ, क्या बताओ, देश की घरेलू आय। ये राष्ट्रीय आय पूछा क्या है, देश की घरेलू आय, तो कैसे निकालोगे आप? तो आप इसमें से एनएफआई निकाल दो। जो भी आपको एनएफआई दे रखी हो, आप राष्ट्रीय आय में से आप एनएफआई निकाल दोगे तो क्या जाएगा, देश के लोगों की घरेलू आय है। घरेलू आय का मतलब यहां यहां काम करके कितना कमाए, विदेशा वाला इसमें शामिल नहीं हो। ये तो घरेलू इनकम हो गई देश के लोगों की, समझ आ गया यहां तक? अब ये क्या दे रखी है आपको, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट दे रखा है। इसका मतलब राष्ट्रीय आय में आप पूंजी की गिसावट जोड़ रहे हो, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में आप पूंजी की गिसावट जोड़ रहे हो, तो आ गई जीएनपी फैक्टर कॉस्ट। मुझे बताओ इसमें विदेशी शुद्ध साधन आय शामिल है कि नहीं है? है भाई, जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। अगर आप ऐसा करते, इसमें से आप एनएफआई निकाल देते, एनआई में से, या आप कहो एनएनपी फैक्टर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ना, ये फैक्टर कॉस्ट या राष्ट्रीय की इनकम है, इसमें से आपने अगर लेस कर दिया, क्या कर दिया, एनएफआई, तो ये क्या आ जाएगी, नेशनल डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी, देश के लोगों की घरेलू आय। और जिसको आप क्या कहोगे, एनडीआई, नेशनल डोमेस्टिक इनकम, या आप इसको क्या कह दोगे, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, या आप इसको ये भी कह सकते। यहां तक आ गई समझ मेरी बात? अब देखो, अब ये जो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट है या एनडीआई है, इसमें मैं डेप्रिसिएशन जोड़ दूं, किसमें जोड़ रहा हूं, इसमें जोड़ रहा हूं डेप्रिसिएशन, ना। जैसे मैंने एनआई में डेप्रिसिएशन जोड़ा था तो जीएनपी फैक्टर कॉस्ट आ गया था। अगर मान लो एनडीआई में जोड़ दिया या एनडी फैक्टर कॉस्ट में डेप्रिसिएशन जोड़ दिया तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। इतने तो है ना। और ये जीएनपी मार्केट प्राइस है, इसमें से एनएफआई निकाल दिया तो जीडीपी मार्केट प्राइस आ जाएगा। चलो इतना नहीं आ रहा तो इतना कर लो एक बार, आप उतार लिया था ना आपने, बेटा तू इसको उतार लिया ना सबने। चलो तो अब क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या लिखो, पहले अवधारणा ही लिखो आप। हाँ बोलो। ठीक, अब की बार कर लेंगे। 5 नंबर की अवधारणा लिखो आप। साधन लागत, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, ये आपको ज्ञात करना है, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी फैक्टर कॉस्ट। पूछूं अब इसमें पहले लिखा दूं फिर बताऊंगा, पहले पूछूंगा मैं ये, नहीं नहीं ऐसे लिखाने से मतलब नहीं है, पहले चीज क्लियर होनी चाहिए। अब देखो आप सुनो, मैंने आपको लिखा है साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। आप मुझे बताओ, अभी आपको एक एग्जांपल लिखाया था मैंने, तो उसमें जीएनपी फैक्टर कॉस्ट कितने रुपए था, जीएनपी फैक्टर कितना था, 22 रुपए, और जीएनपी मार्केट प्राइस कितना था, 25 रुपए। दोनों के बीच में अंतर कितने का था, 3 रुपए का। वो 3 रुपए का अंतर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का था। किसका था, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर किस में शामिल था, तो आपका तो होना चाहिए जीएनपी मार्केट प्राइस में। इसका मतलब जीएनपी फैक्टर कॉस्ट में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं था। तो अगर जीएनपी मार्केट प्राइस में से अपने शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकाल दें तो क्या आ जाएगा, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा।
भाई 25 रुपए में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 3 रुपए था ना, अरे 4 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स था और 1 रुपए की सब्सिडी थी, तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 3 रुपए तो वाक, तो 25 रुपए में से आप 3 रुपया निकाल दो तो आपका 22 रुपया आ रहा है ना, वो 22 रुपए क्या था, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट था। तो अब मेरे हिसाब से आपके अपने आप ही समझ आ गई कि जीएनपी फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा, जीएनपी मार्केट प्राइस में से आप शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकाल दो, या आप इसको ऐसे कर लो, जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, चाहे आप इसको ऐसे कर दो। लिखो, लिखाऊं क्या, कहे तो बेटे आराम से कि अपन कोई टेंशन ही होनी है आज लिखा जी जा तो लिख ले जा नहीं बेटे आराम से भाई लिखा जी से तो लिख ले जा, नहीं बेटे आराम से आप कोई चलो लिखो तो, देखो जीएनपी मार्केट प्राइस या ऐसे लिख लो, बाजार मूल्यों पर है, बाजार मूल्यों पर है जीएनपी, बाजार मूल्यों पर जीएनपी में से, बाजार मूल्यों पर जीएनपी में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकाल देने पर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकाल देने पर, लिखो लिखो, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकाल देने पर जीएनपी फैक्टर कॉस्ट ज्ञात हो जाता है, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट ज्ञात हो जाता है। मैंने एक छोटी सी लाइन लिखा है, जीएनपी मार्केट प्राइस में से आपको क्या लेस करना है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आपको लेस करना है, वो कम करना है लिख लो तो, ज्ञात करना है जीएनपी फैक्टर कॉस्ट बराबर लिखो जीएनपी मार्केट प्राइस। देखो भाई जरूरी नहीं है आपको मार्केट प्राइस नीचे लिखे, लिखा हुआ नहीं हो तो आपको क्या मानना है उसको, जीएनपी मार्केट प्राइस मानना उसको। फैक्टर कॉस्ट वाले में आपको निश्चित रूप से लिखेगा, क्योंकि अगर नहीं लिखा तो वो मार्केट प्राइस माना जाता है। क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा, क्या, या तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस करो, या फिर अप्रत्यक्ष कर माइनस करो और प्लस क्या करो, सब्सिडी। तो आप ऐसे लिखो, पहले तो माइनस अप्रत्यक्ष कर और प्लस क्या कर दो, सब्सिडी। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस डायरेक्ट आप कर देते शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर को प्रोक्ष कर भी बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं इसको, प्रोक्ष कर भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इनडायरेक्ट टैक्स। अथवा आपको ज्ञात करना हो जीएनपी मार्केट प्राइस, बाजार मूल्यों पर जीएनपी ज्ञात करना है। दे क्या रखा आपको, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट आपको दे रखा है। तो आप चाहे तो इसको ऐसे कर लो, अप्रत्यक्ष कर जोड़ दो। क्यों जोड़ रहे हो आप, क्योंकि मार्केट प्राइस ज्ञात करो, मार्केट प्राइस में तो टैक्स जोड़ करके आते हैं, तो आप इसको प्लस कर दो अप्रत्यक्ष कर। ये आपने प्लस कर दिया अप्रत्यक्ष, हो गया क्या सही? नहीं, सब्सिडी अगर देती है गवर्नमेंट तो सब्सिडी कम होगी ना भाई, मार्केट की प्राइस में जितनी सब्सिडी दे उतनी कम हो जाएगी, तो इसका मतलब सब्सिडी वाली राशि आप लेस कर दो, माइनस कर दो सब्सिडी। या इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते थे, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, और डायरेक्ट आप क्या कर देते, प्लस कर देते शुद्ध अप्रत्यक्ष कर।
लिख लिया। अब आप नीचे लिखो लिखो भाई, लिखो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर का निशान लगाओ, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर का निशान लगाओ। कैसे निकलेगा ये? अरे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? लिखो अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी है, हाँ, नहीं इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर को ही बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को नेट इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस होता है। डायरेक्ट तो प्रत्यक्ष कर होता है और इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर होता है। समझ आ गया ना? बताओ भाई, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है? भाई ये बताइए, डायरेक्ट टैक्स तो प्रत्यक्ष कर होता है और इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? अप्रत्यक्ष कर होता है। अब समझाने की जरूरत नहीं है ना।